नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। किसान संगठनों सरकार में आज 10वें दौर का मंथन। बॉर्डर पर जमे किसान ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े। किसानों ने मांगी परेड की इजाजत। केदारनाथ धाम में बर्फ की 3 फीट मोटी चादर बिछी। बाबा केदार की तपस्या में लीन है साधु बलराम दास। शीतकाल में हमेशा धाम में रहते हैं साधु। बजट पर बोले सीएम त्रिवेंद्र, गैरसैंण बजट सत्र में तैयार होगा विकास का रोड मैप। जनता से भी मांगे सुझाव। कुंभ मेले पर सरकार की तैयारी। फरवरी के अंत में जारी होगी मेले की अधिसूचना। केंद्र सरकार से दिशा निर्देश मांगेगी सरकार। काशीपुर में गुलदार का शव मिलने से मचा हड़कंप। गश्ती दल को मिला गुलदार का शव। सड़ा गला होने से नहीं हुआ पोस्टमार्टम। उत्तराखंड में छाया घना कोहरा। मैदानी इलाकों में शीतलहर की चेतावनी। येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केदारनाथ धाम में अभी भी 3 फीट तक बर्फ जमी है। बर्फ की सफेद चादर के बीच धाम का नजारा भव्य नजर आ रहा है। धाम में बर्फबारी के बीच कुछ साधु कपाट बंद होने के बाद से रह रहे हैं। एक साधु ऐसे भी हैं जो रात को गरुड़ चट्टी तो दिन के समय केदारनाथ मंदिर में रहकर बाबा की पूजा अर्चना करने में लगे रहते हैं। केदारनाथ धाम 3 फीट तक बर्फ से ढका है। केदारनाथ धाम से पूर्व में ही सभी मजदूर और सुरक्षा जवान लौट आए हैं, लेकिन केदारनाथ में एक साधु ऐसे भी हैं जो बर्फबारी और भारी ठंड के बावजूद भी वहीं मौजूद है और बाबा की भक्ति में लीन है। बलराम दास जी महाराज रात में केदारनाथ धाम से 2 किलोमीटर दूर गरुड़ चट्टी तो दिन के समय केदारनाथ में रहते हैं और बाबा की भक्ति करते रहते हैं। खबर नैनीताल से, जहां पर उस शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में रूसा की समीक्षा बैठक की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि गरीब छात्रों को रिसर्च करने के लिए सरकार 1 करोड़ रुपए देगी। तीनों फैकल्टी के टॉपर छात्रों को 1 लाख, द्वितीय आने वाले छात्रों को 75,000 और तृतीय आने वाले छात्रों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार आईएएस और पीसीएस करने वाले गरीब छात्र छात्राओं को कोचिंग के लिए 1 करोड़ रुपए देने जा रही है। उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि मार्च माह तक सभी कॉलेजों में 100% फैकल्टी देने के साथ ही ई ग्रंथालय की योजना बनाई गई है ताकि छात्रों की पढ़ाई बाधित ना हो। वहीं नैनीताल कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में रूसा की समीक्षा करने पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा। शिक्षा मंत्री जी डॉक्टर धन सिंह रावत जी, सर्वप्रथम मैं एक तो जो भी छात्र रिसर्च करना चाहता है शोध कार्य, और अगर वो गरीब है और उस पर पैसा नहीं है, तो 1 करोड़ रुपये हम रिसर्च के लिए दे रहे हैं कि कोई भी गरीब बच्चा अब रिसर्च कर सकता है। दूसरा, जो विश्वविद्यालय के टॉपर बच्चे हैं, चाहे वो साइंस साइड का हो, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, तीनों फैकल्टी टॉपर बच्चों को हम 1-1 लाख रुपए पुरस्कार देंगे। जो सेकंड आएगा उसको 75,000 रुपये देंगे। जो थर्ड आएगा उसको हम 50,000 रुपये देंगे। तो एक हमने किया है। खबर काशीपुर से, जहां पर उधम सिंह नगर जसपुर में तराई पश्चिम वन प्रभाग के वन विभाग की फोटो रेंज अंतर्गत सीविका में गश्ती के दल को एक गुलदार का सड़ा गला शव मिला, जिसकी सूचना आला अधिकारियों को दी गई। सूचना से वन विभाग में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लिया। वहीं डीएफओ हिमांशु गड़िया ने बताया कि शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 1 महीने पहले गुलदार की मौत होना लग रहा है, लेकिन इसके सभी अंग पूरे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसकी मौत स्वतः ही हुई है। वहीं शव ज्यादा सड़ा गला होने की वजह से पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है।
सूचना प्राप्त हुई कि फीका बराज के पास एक क्षेत्र में एक गुलदार का शव पड़ा हुआ है। तो वहाँ पर स्टाफ को सूचित किया गया। स्टाफ मौके पर पहुंचा और देखा कि ये शव पूर्णतः रूप से सड़ गल चुका है और इसके समस्त नाखून, समस्त दांत और समस्त हड्डियां, स्किन वगैरह भी इंटैक्ट थी, जिससे प्रतीत होता है कि ये शव काफ़ी दिनों पूर्व स्वतः ही मर गया होगा और ठंडी के कारण से ये शव सड़ता नहीं जल्दी। तो इसकी स्थिति देख के लगता है कि महीने से ज़्यादा हो चुके हैं इसको। लगसर के एक गांव में एक विवाहिता की पिछले दिनों संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिस पर अब मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर उनकी लड़की की हत्या करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी है। आपको बता दें कि लगसर क्षेत्र के हुसैनपुर गांव में विवाहिता की 15 जनवरी को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं दूसरी ओर मृतका के परिजनों ने मृतका के पति, देवर, सास और ससुर और उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है। मेरी बहन मनीषा नज़दीक के हुसैनपुर गांव के अंकित कुमार सन श्री सोमपाल सिंह के लड़की के साथ बड़ी धूमधाम से शादी हुई थी। कुछ समय उनका व्यवहार ठीक रहा, समय बीतता गया। समय बीतने पर उसकी एक लड़की हुई। उसके बाद लड़की होने के बाद उसके सास ससुर ने और व्यवहार उसके साथ बेकार करना शुरू कर दिया, उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया। जहां प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी हर देश में बढ़ रही मार्ग दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह चला रही है। तो दूसरी ओर गाड़ी चालक और यातायात नियमों का पालन न कराने वाले अधिकारियों की लापरवाही के चलते सड़क दुर्घटना का ग्राफ कम होने का नाम नहीं ले रहा। जी हाँ, मामला काशीपुर का है, जहां पर मजदूर से भरे सवारी वाहन के सामने से आ रहे ट्रक से जबरदस्त भिड़ंत हो गई। मार्ग दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि काशीपुर के ITI थाना क्षेत्र पेगा चौकी क्षेत्र के मजदूरों से भरे सवारी वाहन और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई है। घटना इतनी जबरदस्त हुई है कि वाहन में मौजूद 1 दर्जन से अधिक मजदूर घायल हुए हैं, जबकि चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंच गई। सवारी गाड़ी में मौजूद लोगों ने बताया कि महुआ खेड़ागंज स्थित एक राइस मिल के 16 मजदूर वाहन से उत्तर प्रदेश जा रहे थे। सामने से तेज गति से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है, जबकि घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया, जहां गंभीर रूप से घायल मजदूरों को चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया है। यहाँ टोटल 10 लोग आए हैं, जिसमें एक डेड है और बाकी 9 लोग हैं। उनमें से 6 लोगों को रेफ़र कर दिया गया है और 3 लोगों को मामूली चोट थी, जिन्हें मेडिसिन लिखे वो घर चले गए। 7 बजे ये लोग आए, इसमें 16-17 आदमी की गाड़ी के अंदर किसी से टक्कर हुई? ये गाड़ी ट्रक से हुई है। कहाँ पर टक्कर? ये पेट्रोल पंप है। यहाँ रुकते हैं एक छोटा सा ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है मेरे सहयोगी आरिश के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सारथी। और लक्सर से खबर है, 4 अपर उप जिला अधिकारी के तबादले, जिले में 4 तहसीलों में हुआ फेरबदल। खबर इस वक्त आपको लश्कर से बता रहे हैं। स्मृता परमार को भगवानपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लक्सर उप जिला अधिकारी पूरन सिंह भेजे गए रुड़की। संतोष कुमार डिप्टी कलेक्टर मुख्यालय हरिद्वार भेजे गए हैं। रुड़की में काफी लंबे समय से खाली चल रहा था पद। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्य सचिव ओम प्रकाश के साथ सर्वे चौक स्थित गढ़वाल कमिश्नर कैंप कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में तैनात 11 कार्मिकों में से मौके पर केवल 4 कार्मिक उपस्थित मिले। उपस्थिति पंजिका के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन को निर्देश दिए कि जिन कार्मिकों की उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर नहीं है, उनका तत्काल वेतन रोका जाए। और खबर देहरादून से, जहां बाक्यू तोमर गुट ने कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रेलवे स्टेशन पर पंचायत करने जा रहे किसानों को पुलिस ने ट्रांसपोर्ट नगर में ही रोक दिया, उन्हें स्टेशन नहीं जाने दिया। इसके बाद किसान यूनियन ने जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा। वह किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर ने कहा कि तीनों नए कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। आज हमारा धरना प्रदर्शन रेलवे स्टेशन पर इस बात के लिए है कि केंद्र सरकार ने जो 3 अध्यादेश लाए हैं, ये तीनों काले कानून, उसके विरोध में हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जब तक वापस नहीं होंगे तब तक हमारा धरना प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। और देश भर में बढ़ती महंगाई से आमजन परेशान है। पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थों, रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आमजन परेशान है। वे उत्तराखंड में इस मामले पर सियासत गरमा गई है। दरअसल कल कांग्रेस पार्टी की तरफ से महंगाई के विरोध में पूरे देश भर में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। देश और प्रदेश में जब भी चुनाव हुए, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने देश और प्रदेश के लोगों से कहा कि सरकार बनाने में अगर आम जन जो है मदद करेंगे तो हम महंगाई को कम करने का काम करेंगे। हालात इसके विपरीत हैं। गैस के दाम आप देख लीजिए लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 20 दिनों में 100 रुपये जो है गैस के दामों में वृद्धि हुई है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। गरीब आदमी जब बाजार में जाता है तो ना वो अनाज खरीद सकता, ना सब्जी खरीद सकता है। और भाजपुर नगर पालिका में बॉर्डर की बैठक आयोजित की गई। बैठक नगर पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह गित्ते की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से पंडित दीनदयाल पार्क में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा लगाने और गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास से मनाए जाने के आवश्यक निर्माण कार्यों को जनहित में कराए जाने की बात कही गई। सरकार हमें पैसा दे ताकि उन लोगों को हम शहर जैसी सुविधाएं, सड़कें, पानी और जहाँ बिजली की कमी है बिजली दे सकते। ऐसा शहर में लोग अपने घरों को तो बना लेते हैं बढ़िया करके और पानी के कनेक्शन के लिए वो सड़क को खोदते हैं। तो बोर्ड में आज ये पास किया गया कि वो खोद तो रहे, सब हमारे लोग हैं, अब इसलिए उन पर क्यों ना थोड़ा टैक्स लगाया जाए। कुछ लोग इससे रुकेंगे गलत काम करने से। इसको देखते हुए नगर पालिका उन पर टैक्स लगा रही है। जो बड़े बड़े स्कूल हैं लोगों को छोड़ते नहीं, फीस अच्छी खासी ले रहे हैं बच्चों से भी, और नगर पालिका को इनकम और स्रोत खत्म हो रहे हैं। तो उसको देखते हुए जो आगामी रणनीति होगी नगर पालिका बोर्ड की होगी वो उसमें तय किया जाएगा। अभी तो और खबर डोईवाला से, जहां रानी पोखरी में वीरान पड़े राज्य सहकारी संघ के गोदाम में जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष अमित शाह ने युवाओं के लिए शानदार पहल करते हुए बैडमिंटन कोर्ट का शुभारंभ किया, जिसमें अब युवा इंडोर बैडमिंटन गेम का लुत्फ ले सकेंगे। इस दौरान राज्य मंत्री करण बोरा ने कहा कि खेल युवाओं को आगे बढ़ाने का मौका देगा और उन्हें नशे से दूर रखेगा। सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। मीडिया कर्मियों का भी यहाँ पर बहुत उद्देश्य ये था क्योंकि मैं खेलों से जुड़ा हुआ और मैं चाहता था कि हमारे देश में एक ऐसा एक इंडोर हॉल हो। अब पूरे डोईवाला क्षेत्र में पहला ऐसा हॉल है जिसमें 3 कोर्ट की फैसिलिटी है और मैं चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र के बच्चे आगे बढ़े
ताकि हमारे गांव का नाम और आगे बढ़े और एक समाज में रानी पुगरी भी एक स्पोर्ट्स के नाम से जाना है। खबर देहरादून से, जहां राजपुर विधानसभा के अंबेडकर नगर मंडल की ओर से आपका बजट आपका सुझाव अभियान चलाया गया। इस दौरान मंडल के अध्यक्ष विशाल गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से बजट पर अपना सुझाव देने की अपील की है। उन्होंने बताया कि हमने मुख्यमंत्री की अपील पर इस अभियान का आगाज कर दिया है। रावत जी ने लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से अपील की कि आपका बजट आपका सुझाव कैसा होना चाहिए, हमारा बजट उत्तराखंड का चौमुखी विकास कैसे किया जा सकता है, जिसमें सरकार लगातार तत्पर है, आगे बढ़ रही है। सीमांत और दूरस्थ गाँव में कैसे डॉक्टरों की पदोन्नति की जा सकती है, शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों का अच्छा निर्माण कैसे किया जा सकता है। इन भावनाओं को लेकर हमने मुख्यमंत्री जी की भावनाओं को समझते हुए आपकी सरकार, आपके द्वार, आपका बजट, आपका सुझाव, इस थीम के साथ कार्यक्रम को रखा है। और उत्तराखंड राज्य के बजट संबंधी प्रस्ताव पर शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज चर्चा की। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा आयोजित बैठक में विभिन्न राज्यों ने अपने बजट संबंधी आवश्यकताओं को सामने लाना था, तो इस संबंध में केंद्रीय बजट निर्माण पूर्व आयोजित बैठक में उत्तराखंड के प्रतिनिधि के रूप में शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर को उत्तराखंड राज्य के लिए आवश्यक प्रस्ताव की जानकारी दी। कल आज भारत सरकार के जो वित्त मंत्री हैं उनके साथ सभी राज्यों के वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य सभी डिप्टी सीएम जो वित्त विभाग से संबंधित हैं, उन्होंने प्री बजट बैठक की है। अब अपने राज्यों के बारे में बजट में किस चीज़ को सम्मिलित करना है, किसको नहीं करना, ऐसा सारा सुझाव राज्यों ने दिया। हमने उत्तराखंड राज्य के लिए उनको 14-15 सुझाव दिए हैं। इसमें प्रमुख रूप से ग्रीन बोनस हमने कहा है कि राज्य के अंदर जो ग्रीन बोनस की व्यवस्था उसको लागू की जाए। और खटीमा ब्लॉक सभागार में आप पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश स्तरीय आप पार्टी के पदाधिकारियों ने, स्थानीय कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर बेरीनाग से, जहां समाज कल्याण विभाग ने विकासखंड बेरीनाग कार्यालय परिसर में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को जानकारी दी गई। शिविर में विधायक मीना गंगोला, दर्जा राज्य मंत्री फकीर राम टमटा ने शिरकत की। लगभग 1 साल बीत चुका है महामारी कोरोना के खातिर ये शिविर नहीं लग पाए, लोगों के काम अटके हुए थे। विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, तमाम किस्म की पेंशनें जो हैं गरीब जनता को लाभ मिलता था, थोड़ा विलम्ब हुआ। लंबे समय में आज मेरे विधानसभा क्षेत्र गंगोली हाट में ब्लॉक सभागार ब्लॉक सभागार बेरीनाग में समाज कल्याण का जो ये कैंप आयोजित किया गया है, और ये हमारी क्षेत्रीय जनता की बहुत पहले से बहुत बड़ी मांग थी और बार बार बोलते रहते थे। मैंने माननीय मंत्री जी के समक्ष ये बात रखी और वो जो उन्होंने तत्काल तुरंत ही आज दोनों ब्लॉकों में मेरा ये कैंप रखवा दिया है। और आज देखने को मिला है कि बहुत लोगों को यहाँ लाभ दिया गया है। बहुत हमारे दिव्यांग गरीब जनता है जो पिथौरागढ़ तक नहीं पहुँच पाते थे, और उनका आज यहीं पर आकर के सर्टिफिकेट भी बन गया है और पेंशन के लिए भी अप्लाई कर लिया है। और पूरे देश में जहां कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है, वहीं आज रानीखेत के राजकीय अस्पताल में भी कोरोना वैक्सीन का काम शुरू हो गया है, जिसका शुभारंभ विधायक उपनेता प्रतिपक्ष करण बोहरा ने किया। संयुक्त मजिस्ट्रेट अपूर्वा पांडे ने वैक्सीनेशन रूम का निरीक्षण भी किया। शील्ड वैक्सीन प्राप्त हुई है और आज के वैक्सीनेशन हेतु हमें 100 लाभार्थियों के नाम प्राप्त हुए हैं। हम उन 100 लाभार्थियों को में से मैक्सिमम को
टीकाकरण करने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग उपस्थित होंगे उन सभी का टीकाकरण किया जाएगा और हमारा आज का टीकाकरण का प्रोग्राम शाम 5 बजे तक चलेगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि सेंटर पे सबसे पहला टीका मुझे लगा। मैं अपने CMS और अपने CMO और इस टीके को जिन लोगों ने बनाया है उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खबर काशीपुर से, जहां एक तरफ सरकारी अस्पताल अपने बदहाली पर आंसू बहाने के लिए मजबूर हैं तो दूसरी ओर प्राइवेट अस्पताल कमाई का अड्डा बन गए हैं। काशीपुर में निजी अस्पतालों की भरमार है तो ऐसे में संजीवनी हॉस्पिटल की एक अनोखी पहल शुरू की जिसमें इमरजेंसी ट्रॉमा यूनिट का शुभारंभ किया गया है और डॉक्टर की टीम गठित कर 24 घंटे उपचार देने की काम शुरू किया गया है। में आज एडवांस इमरजेंसी और ट्रामा यूनिट की ओपनिंग करी गई है, जिसमें हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम डॉक्टर अमृत राजे, जो हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, डॉक्टर जतिन गर्ग, जो हमारे MD मेडिसिन फिजिशियन यूनिट को देखते हैं, और डॉक्टर इशाक नबी, जो हमारे जनरल सर्जन हैं। इन तीनों डॉक्टर्स की देख रेख में एक उधम सिंह नगर के जसपुर रोड काशीपुर क्षेत्र में इन दिनों जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है। काशीपुर वन विभाग रेंज में फिर से तेंदुए ने अपनी दस्तक दी है। फिर एक बार मुर्गियों को अपना शिकार बनाया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को पकड़ लिया गया। ये जसपुर और काशीपुर का जो क्षेत्र है ये तराई पश्चिमी वन प्रभाग के जंगल से जुड़ा हुआ है, जिस कारण से वहाँ पर काफ़ी अच्छी कई बार जानवर जो है विचरण करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी। तो ऐसी कभी भी घटना अगर हमारे संज्ञान में आती है तो हमारे द्वारा एक नंबर भी दिया गया जिसमें सूचित कर सकते हैं लोग, और उसके साथ ही हमारा सूचना मिलने के बाद टीम वहाँ पर जाती है और स्थिति के अनुसार लोगों को जागरूक करती है, और अगर आवश्यकता पड़ती है तो परमिशन लेके रेस्क्यू या पकड़ने का काम भी करती है। वादी वाले क्षेत्र में जंगली जानवरों की दस्तक से स्थानीय लोगों के मन में डर का माहौल बना हुआ है और लगातार वन विभाग के प्रयास भी नाकाम साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिरकार वन विभाग की टीम इन जंगली जानवरों से स्थानीय लोगों को निजात दिलाता। के न्यूज के लिए अजहर मलिक, काशीपुर। डोईवाला में रानी पोखरी में बैडमिंटन कोर्ट की शुरुआत की गई है, जहां CM के OSD धीरेन्द्र पवार, राज्य मंत्री ब्रजभूषण गैरोला और करण बोरा ने इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया। यहां की सबसे खास बात यह कि नशे से दूर रहकर युवा खेल की तैयारी कर सकेंगे। बगड़ ग्राम पंचायत तुषार पानी के ग्रामीण उपजिलाधिकारी को ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट पहुंचे। गांव वालों का कहना है कि ग्राम पंचायत महरोडा के तोक दोनिया खान निवासी पैराट्रूपर जगदीश चंद जोशी जम्मू कश्मीर में 2002 में शहीद हुए थे। ग्राम पंचायत बगड़ के तुषार पानी से दैनिया खान सड़क का नाम शहीद के नाम पर रखा जाए, जबकि शासन द्वारा शहीद के नाम से पंगुट तल्ला बगड़ सड़क को संतुति दी गई। हमें आज यहाँ ज्ञापन देने की ज़रूरत इसलिए पड़ी, अभी जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक समिति बनाई गई जिसमें नैनीताल जिले के 18 जो रोड हैं उनके नाम शहीदों के नाम पर रखे जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी एक रोड है दोनिया खान को जाती है तुषार पानी से, हम ये चाहते हैं कि हमारे एक शहीद है वहीं के स्थायी निवासी हैं दोनिया खान के, हम ये चाहते हैं कि उनके नाम पर वो रोड पड़े, बल्कि उनके नाम पर कोई दूसरी रोड ना पड़े। जबकि जो प्रस्ताव गया है जिलाधिकारी का उसमें जो पंगूट से नीचे को 6 किलोमीटर जो देचोरी बन रही है रोड उस पर रखा जाएगा नाम बोल रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वहाँ ना पढ़ करके जहाँ उनका स्थायी निवास था वहाँ उनका नाम पड़े। खबर डोईवाला से, जहां कांग्रेस जिलाध्यक्ष गौरव चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लच्छीवाला में टोल टैक्स बैरियर पर स्थानीय लोगों को टोल मुक्त किए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन डोईवाला उपजिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंता को सौंपा गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि स्थानीय लोगों को देहरादून जाने के लिए टोल पे करना पड़ता है, जिससे उन्हें परेशानी होती है। SDM साहब से मांग करी है कि जो ये टोल प्लाजा ये लच्छीवाला में लगा है इसको स्थानीय लोगों के लिए बिल्कुल मुफ्त किया जाए। दूसरी चीज़ हमने ये बोला है कि अभी तक इस हाईवे का काम पूरा नहीं हुआ है, जब तक कि हाईवे का कम से कम 55 किलोमीटर का स्ट्रेच लच्छीवाला से जहाँ तक भी आगे देहरादून की तरफ या विकासनगर तक जहाँ तक का भी स्ट्रेच हो, कम से कम 50 किलोमीटर तो कम से कम स्ट्रेच ये बना हुआ होना चाहिए, तभी जाके तो टोल वसूली होगी। ये थोड़ा ना कि 2 किलोमीटर आपने रोड कंप्लीट करी और आप टोल वसूलने लगोगे तो परेशान हो गए। स्थानीय लोगों से कोई पास नहीं लिया जाना चाहिए। जैसे अन्य मुजफ्फरनगर में आप जाएंगे, स्थानीय लोगों को 20 किलोमीटर के रेडियस में किसी से कोई टोल नहीं लिया जाता, और वही चीज़ यहाँ पे भी हुई। खबर रुद्रपुर के उधम सिंह नगर से, जहां किक्षा क्षेत्र में लालपुर स्थित NH74 में बोन टोल प्लाजा पर कार सवार युवकों ने टोल की फीस मांगने पर युवक ने जमकर हंगामा काटा। इस दौरान दबंगों ने टोल कर्मचारी संग जमकर अभद्रता देखी। आरोप है कि टोल न जमा करने पर जब टोल सुपरवाइजर ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो दबंगों ने सुपरवाइजर पर हमला किया। ये मुझे
मुझे सूचना मिली कि टोल पे कुछ लड़के टोल ना देने को लेके और टोल कर्मियों में टोल लेने को लेके कुछ कहासुनी हुई थी। उस पर जब मैं पहुंचा तो मुझे पता चला कि कुछ लड़के रुद्रपुर से किस्सा की ओर जा रहे थे एक कार में। पहले उनको लेन नंबर 10 में डाला गया। राजपुर पुलिस ने चैन स्नैचिंग के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे नामी बदमाश को पकड़ लिया है। कोतवाली पुलिस ने बदमाश को उत्तर प्रदेश के कानपुर में उसके ससुराल से गिरफ्तार किया है। एएसपी राजेश भट्ट ने घटना का खुलासा किया। 2018 में एक लूट की घटना हुई थी। यहाँ सूद कॉलोनी में एक अंजू सिंगला नाम की एक महिला रहती है, उनके साथ लूट की गई थी। इसमें 3 अभियुक्त पकड़े गए थे। एक अभियुक्त मौना पुत्र दीपक जो भातू कॉलोनी मुरादाबाद का रहने वाला था, वो इसमें फरार चल रहा था लगातार। उत्तराखंड डीजीपी के निर्देश पर नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में मंगलोर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। कोतवाली पुलिस ने करीब 16 लाख के नशीले पदार्थ के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 आरोपी कोतवाली मंगलौर, एक थाना झबरेड़ा और एक थाना छप्पार मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। आदेश के अनुसार जो नशे के विरुद्ध हम जो कार्रवाई कर रहे हैं उसमें कल अच्छा सफलता मिली। इसमें जो है लगभग 204 ग्राम का ब्राउन शुगर और 26 ग्राम का स्मैक का में जो है कल हमने पकड़े थे। इसमें 4 लोग अरुण, प्रवीण, वरुण और एक और व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है और इनका जो है अब माननीय न्यायालय को रिमांड के लिए भेज रहे हैं। लड़की को वश में करने को लेकर तांत्रिक को दी गई रकम डूबती देख युवकों ने तांत्रिक को गोली मारने की घटना को अंजाम दिया। घटना का खुलासा रुड़की के गंगनहर कोतवाली में एसएसपी हरिद्वार डी सैथिल ने किया। दरअसल गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर में बीती 16 जनवरी को देर शाम कुछ अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने एक बुजुर्ग की गोली मारने की घटना को वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल इरफान नामक का व्यक्ति का जो गोली लगी थी उसमें हमारा टीम को सफलता मिली। इसमें हम 4 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिए गए, राहुल, आकाश। और देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर सरकारी बसों में लगेगी सीएनजी किट। दिल्ली रूट की 400 बसों में सीएनजी किट लगाने की तैयारी की जा रही है। बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर परिवहन निगम की ओर से 1 साल के अंदर लगाने की योजना, करीब 40 करोड़ रुपए की सालाना बजट का अनुमान लगाया जा रहा है। बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर दिल्ली रूट की 400 बसों में सीएनजी किट लगाने की तैयारी, परिवहन निगम की ओर से 1 साल के अंदर लगाने की योजना, करीब 40 करोड़ रुपए की सालाना बचत का अनुमान भी लगाया जा रहा है। अब तक 11 बसों में लगाई जा चुकी है सीएनजी। सरकारी बसों में लगेगी सीएनजी किट। दिल्ली रूट की 400 बसों में सीएनजी किट लगाने की तैयारी, परिवहन निगम की ओर से 1 साल के अंदर लगाने की योजना, करीब 40 करोड़ रुपए की सालाना बचत का अनुमान। दिल्ली रूट की 400 बसों में सीएनजी किट लगाने की तैयारी, परिवहन निगम की ओर से 1 साल के अंदर लगाने की योजना, करीब 40 करोड़ रुपए की सालाना बचत का अनुमान। अब तक 11 बसों में सीएनजी लगाई जा चुकी है। सरकारी बसों में लगेगी सीएनजी किट। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता राजेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, सरकारी बसों में सीएनजी किट लगाने की तैयारी की जा रही है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल सिस्टम बता दें कि लगातार जिस तरीके से परिवहन निगम में परिवहन जो बसें हैं वो कहीं न कहीं अभी तक खस्ता हाल रही हैं, जो अब जो है प्रदेश परिवहन निगम जो है वो कहीं न कहीं बसों को हाइक करने की तैयारी कर रहा है। सीएनजी किट जो है वो बसों में लगाई जाएगी। 400 से ज्यादा जो है बसों में जो है सीएनजी किट लगाने की तैयारी जो है परिवहन निगम ने कर ली है। और साथ में जो अब तक की बात करें तो निगम ने लगभग 40 करोड़ रुपए की सालाना बचत का जो है अनुमान अभी तक लगाया जा रहा है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि परिवहन निगम की तरफ से एक बड़ी पहल जो है, तो आप कीजिएगा वो ये बड़ी पहल जो है वो कहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि जो पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र है उनमें जो है वो जो बसें हैं वो अभी फिलहाल नॉर्मल रहेगी, यानी कि पेट्रोल या डीजल से संबंधित जो बसें हैं वो लगातार जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ रहेगी। लेकिन जिस तरीके से सड़कों को लेकर के डेवलपमेंट हुआ है प्रदेश भर में, यहाँ से दिल्ली, देहरादून से दिल्ली की बात करें या और भी अन्य क्षेत्रों की बात करें, तो कहीं ना कहीं इस बार जो है
सड़कों की मरम्मत और सड़कों की हाईटेक होने के बाद सरकार ने फैसला लिया है, परिवहन निगम ने फैसला लिया है कि सीएनजी बसों को जो सीएनजी किट लगाने के बाद कहीं ना कहीं निगम को जो है बड़ा फायदा होगा। और जिस तरीके से रोड डेवलपमेंट हुआ है तो कहीं ना कहीं इन चीजों को देखते हुए अब सरकार जो है, निगम जो है वो कहीं ना कहीं जो है किटें लगाने की मुहिम जो है वो शुरू कर दी है। लगभग 400 के सीएनजी किट जो है वो अब लगेगी और तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बचत जो है वो परिवहन निगम को आने वाले समय में मिलेगी। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर सरकारी बसों में सीएनजी किट लगाने की तैयारी की जा रही। देहरादून से ये खबर, दिल्ली रूट की 400 बसों में सीएनजी किट लगाने की तैयारी।